नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाउस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आप सभी का इंतजार था वो पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जो संशय बना हुआ था, जो आप सभी के मन में तमाम सवाल देखने के लिए मिल रहे थे, उन तमाम सवालों को लेकर अब आप सभी के सामने जो स्पष्टीकरण है वो देखने के लिए मिल चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेंस, जीएस, इसके अलावा उम्र सीमा, नेगेटिव मार्किंग, चयन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देंगे कि टीजीटी पीजीटी 2026 के अंदर जो आप सभी की भर्ती है उसमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है और टीजीटी पीजीटी के परीक्षा पैटर्न के अंदर भी बड़ा बदलाव है। इन तमाम जानकारियों पर डिटेल में जानकारी आप सभी के लिए कवर करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की 2022 की भर्ती हो जाने के बाद से 2026 में नई भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लगातार जो अध्याचन भेजे जा रहे थे, लेकिन उन अध्याचन के साथ अभ्यर्थियों के मन में बड़े सवाल भी थे। क्योंकि हाल ही में क्या किया गया था, प्रदेश सरकार के माध्यम से एलटी ग्रेड का सब कुछ उठा करके योग्यता के तौर पे टीजीटी में भी डाल दिया गया था। एज इट इज पीजीटी का सब कुछ उठा करके आप सभी के लिए जीआईसी प्रवक्ता में डाल दिया गया था। तो वहां पे बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि जब इन दोनों में योग्यता सब कुछ सेम हो चुका है, सारा कुछ सेम हो गया है, तो क्या एग्जाम के पैटर्न भी सेम हो जाएंगे? क्योंकि समाचार पत्रों में भी इसको लेकर लगातार जानकारी आ रही थी और इसकी वजह से अभ्यर्थी और भी ज्यादा चिंतित और परेशान थे। अब आपके सभी सवालों के जवाब आप सभी को इसी वीडियो में मिलने जा रहे हैं। चाहे वो बात की जाए प्री और मेंस के बारे में, जीके जीएस को लेकर, उम्र सीमा के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में और चयन प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ साथ एग्जाम के पैटर्न में बड़े बदलाव के बारे में। और इसको लेकर तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक मामले पर पहले भी स्पष्टीकरण दिया था कि जो आपका एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आयोजित करेगा, उस एग्जाम के लिए आप सभी के जो आपका एग्जाम का प्रोसेस होगा वो 360 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। अब इसी के संबंध में मैं आपको पहले बताता हूं। अब तक जो आपकी परीक्षा होती आई है उसमें जो प्रोसेस था पूरे तरीके से अलग रहता था। उसमें आप सभी के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी 500 नंबरों की परीक्षा देखने के लिए मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसमें बदलाव करते हुए उनकी तरफ से क्या किया गया कि उसको पूरे तरीके से बदल करके आप सभी के लिए 360 नंबर का कर दिया गया। और इसके बारे में उन्होंने पहले से ही जानकारी दे भी दी थी। अब इसके बाद से एक और सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की 2022 की भर्ती के बाद से जो 2026 की भर्ती आ रही है उसमें क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं और जो बदलाव आप सभी के लिए होंगे वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पर लगातार अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब इसके बारे में सबसे पहली बात कर लेते हैं आप सभी के लिए प्री और मेंस के बारे में कि क्या प्री और मेंस सरकार के माध्यम से लागू करने का विचार किया गया है। क्या ये आप सभी के लिए प्री और मेंस इसमें लागू किया जाएगा? अगर लागू होता है तो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा? और ये सारी की सारी चीज़ें देखो, अभी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्री और मेंस लागू करने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और ना ही ऐसा कोई वहाँ पे प्रस्ताव विचाराधीन है। क्यों? अगर प्री मेंस उनको लागू करना होगा तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा निदेशालय है उसके माध्यम से इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। तो टेक्निकली अगर समझने की कोशिश की जाए तो प्री और मेंस तो इसमें नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, प्री और मेंस तो किसी कीमत पे नहीं होगा अभी के लिए। आने वाली भर्तियों में हो सकता है, लेकिन 2026 की भर्ती में नहीं होगा क्योंकि अभी इसके अध्याचन रेडी हैं। अगर इसमें अब कोई बदलाव किया तो भर्ती में समय लग सकता है। तो पहला मामला है प्री और मेंस का। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था जीएस को लेकर क्योंकि अब तक आपका एग्जाम क्या होता, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का हो रहा था। ठीक है, तो जीके जीएस लागू करने की बातें चल रही थी कि हो सकता है कि एलटी ग्रेड की तरह जीके जीएस भी इसमें लागू हो जाए। तो अभी के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनकी ओर से जो टीजीटी को लेकर पीजीटी के बारे में पाठ्यक्रम पर काम किया जा रहा था। आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है, 10 ग्रेजुएट लिखा है और 10 ग्रेजुएट लिखा है। इन सभी के जो पाठ्यक्रम है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने आपको पेज दिख रहे हैं ना, इतने सारे, इनमें हर सब्जेक्ट के आपको पेज देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ कि ये ओल्ड सिलेबस है।
अब सवाल ये होगा कि क्या ओल्ड सिलेबस के आधार पे ही आपकी भर्ती होगी, क्योंकि अगर मान लो ओल्ड सिलेबस के आधार पे होती है तो फिर आप सभी का जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एज इट इज वही आएंगे और कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर ओल्ड सिलेबस के बाद में कोई नया सिलेबस यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे जारी किया गया था न्यू सिलेबस, और ये हुआ था उनके लिए जो हेडमास्टर वैकेंसी थी ये वाला, यहाँ पे इनके लिए आया था, है ना, प्रधानाचार्य की वैकेंसी का आप सभी का आ गया था, बाकियों का ओल्ड ही देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनका ओल्ड सिलेबस है और उसी के आधार में भर्ती होगी तो बात ही खत्म है। अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए एक नया सिलेबस आयोग जारी करे। तो अगर इसमें जीके जीएस होगा तो ही नया सिलेबस जारी करेंगे, अगर जीके जीएस नहीं होगा तो नया सिलेबस जारी करने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चांसेस कम है कि इसमें आपको जीके जीएस देखने के लिए मिले। सवाल है उम्र सीमा के बारे में, क्या सभी अभ्यर्थियों के लिए 62 साल ही देखने के लिए मिलेगी या 40 साल पे रोक दिया जाएगा? तो आपको याद होगा, मुझे अभी भी याद है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने लिए अध्याचन का पोर्टल बनवाया था। पोर्टल बनाते समय एक कंडीशन वहां पे ऐड कर दी थी, जो एनआईसी की तरफ से पोर्टल बनाया गया था उसमें उन्होंने 40 साल की उम्र सीमा रख दी थी। तो जब 40 साल की उम्र सीमा उन्होंने रख दी तो उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की कि इस भर्ती में कोई उम्र सीमा नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो 40 साल है उसको हटा करके संशोधन किया जाए, और स्पेशल फिर उन्होंने संशोधन किया था। तो वहां पर भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था आयोग ने ऑलमोस्ट कि अभी इसमें उम्र सीमा लागू करने का आयोग का कोई विचार टेक्निकली नहीं है। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो गया था कि आप सभी के लिए एग्जाम पैटर्न में तो बदलाव हो रहा है, 360 नंबर की परीक्षा तो होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन आप सभी के लिए अभी तक इस मामले पर कोई विचार नहीं किया गया कि एज लिमिट में कोई बदलाव हो। अब इसके अलावा कोई अगर बदलाव की बात की जाए क्या रह जाता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है नेगेटिव मार्किंग। असल में नेगेटिव मार्किंग का मामला सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, और ये इसलिए बीच में आया था क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि तुक्के लगा करके आते हैं, और तुक्कों को बचाने के लिए, रोकने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेने के लिए नेगेटिव मार्किंग इम्प्लीमेंट करने पर विचार किया जाता है। तो अभी के लिए आयोग की तरफ से अगर बात की जाए तो जो जानकारी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, शायद नई भर्ती में हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग लाई जाए, लेकिन चांसेस नहीं है क्योंकि ऑफिशियल तौर पर तो कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियली ऐसी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि नई भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिले, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि शायद 2022 की तरह ये भर्ती हो जाएगी। एक सबसे बड़ी जानकारी और है चयन प्रक्रिया के बारे में, इंटरव्यू को लेकर। क्या टीजीटी के अंदर इंटरव्यू तो नहीं हो जाएगा, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे, बिल्कुल नहीं होगा। इस क्योंकि टीजीटी में तो पहले से ही नहीं होता था, पीजीटी में होता था। इसको लेकर जल्द स्पष्टीकरण भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रही बात और भी कुछ बदलावों के बारे में, तो जो चीज़ें आप सभी के लिए चल रही हैं, जैसे कि पीजीटी में बीएड को लागू ना किया जाए, ये ना किया जाए, तो इस पर आयोग ने पहले ही स्पष्टीकरण दिया था कि हमें जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से चीज़ें बना करके दी जाएंगी, शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसके आधार पर भर्ती को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरे तरीके से डिपेंड करने वाला है शिक्षा निदेशालय के ऊपर, और उसके बाद आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सवाल ये होगा कि भर्ती की विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो पहले भी बताया जा चुका है कि आप सभी के लिए अगस्त में विज्ञापन प्रस्तावित है, क्योंकि अभी जुलाई में बहुत सारी प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग में लंबित है और उनको पूरी करने के बाद ये जारी होगा। फिलहाल ये थे तमाम डाउट्स। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।